पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से अलर्ट है। जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जम्मू में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का ये जॉइंट एक्शन जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहां के चप्पे चप्पे को जवान तलाश रहे हैं ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश किसी भी सूरत में कामयाब न हो सके। आशंका है कि ठंड बढ़ने के साथ साथ घने कोहरे के चलते आतंकी घुसपैठ को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी नालों के किनारों पर उगे सरकंडों की मदद से आतंकी हमारी धरती पर अपने नापाक कदम रख सकते हैं, साथ ही पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का भी जवाब दिया जा सके। इस इलाके में कई वाटर बॉडीज हैं जिन्हें इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर खंगाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग जो हथियार और नारकोटिक जो है उनकी की जाती है। एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कवच को मजबूत कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को निकालने पर गंभीर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राजनीतिक दिखावा नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बड़ा बयान। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम वो जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। दिल्ली की पंडारा रोड इलाके में उस वक्त बवाल मच गया जब भजन के दौरान अचानक से पथराव शुरू हो गया। जब तक कोई कुछ यहां समझ पाता, वहां अफरा तफरी फैल गई और आरोप है कि बुजुर्ग पर कांच का ग्लास भी फेंका गया। से खून निकलने लगा, जिसके धब्बे वहां रखे गए चादर पर भी दिखे। दरअसल रविवार शाम को यहाँ भजन का कार्यक्रम रखा गया था। तभी अचानक से दूसरी तरफ से पत्थर, कांच की टूटे ग्लास और नारियल फेंके गए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ 3 दिन का ठाकुर जी के विवाह का महा उत्सव चल रहा था। दूसरे दिन भजन संध्या का कार्यक्रम था, लेकिन बीच में ही बवाल मच गया। जिस जगह पर पथराव हुआ था वहाँ से महज उसके पीछे वाले एरिया है, वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इन्हीं मजदूरों में से 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पर चिंता जताई और इसे जिहादी साजिश करार दिया है। लगता है कि इस्लामिक जिहादियों के हाथों हिंदू समाज की सुरक्षा कहीं न कहीं एक चैलेंज के रूप में बनती चली जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में शौर्य दिवस की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। इस पथराव के विरोध में हिंदू संगठन बुलडोजर लेकर सड़क पर निकल गए और पत्थरबाजों को वार्निंग देने के साथ ही प्रशासन से जल्द एक्शन लेने की बात कही। कोई बुलडोजर पर सवार होकर आया है तो कोई हाथ में बजरंगबली की गदा लेकर। सबकी मांग एक ही है, पथराव करने वालों का हिसाब हो। ज्वालापुर में शौर्य यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद हिंदू संगठन सड़कों पर बुलडोजर लेकर उतर गए। उत्तराखंड के डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए और इस कार्यक्रम की इसकी पथराव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों को आके बजरंग दल उन्हें जवाब देगा। बजरंग दल और लोगों ने सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई। किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदू संगठन पत्थरबाज गैंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चाहते हैं और एक्शन कैसे होगा इसका अल्टीमेटम भी दे चुके हैं।